वेलकम गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल गाली क्रिकेट। सो आज का जो मैच है बायर्न म्यूनिख वर्सेस पीएसजी यूसीएल फाइनल, तो उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी हम आ जाते हैं, आपका टाइम वेस्ट मैं करना नहीं चाहता हूँ, तो जल्दी हम आ जाते हैं एनालिसिस में। तो पहले बोल देता हूँ, जो हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है स्पार्टन्स फैंटेसी, आप टेलीग्राम में आप जाके टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो वो मिल जाएगा। 3.2 के सब्सक्राइबर है। तो उसमें ज्वाइन कर लेना। तो आपका टाइम मैंने वेस्ट नहीं करूँगा, पहले स्टार्ट कर देता हूँ पीएसजी वर्सेस बायर्न म्यूनिख मैच। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच है, पीएसजी वर्सेस बायर्न म्यूनिख। मैं डिटेल्ड एनालिसिस आपको बता दूंगा। तो हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स एंड फाइनल टीम एंड ऑब्वियसली जीएल टीम्स। तो ये जो एक मैच है यूसीएल का, तो इसमें हम बात करेंगे जो फाइनल मैच बायर्न म्यूनिख वर्सेस पीएसजी का। तो पहले ही आ जाते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है इस मैच का। तो पहला फैक्ट ये है कि पीएसजी हैज़ कंसीडर्ड जस्ट 5 गोल्स इन दिस सीजन, आई मीन इन यूसीएल। In UCL, PSG has conceded just 5 goals, so their defense is quite better. So it's a high voltage match, and after almost 15 months, this season has been ending because of COVID-19. All you guys know, and so second interesting fact is PSG have won 4 knockout against all Bundesliga teams. पहला तो पीएसजी ने विन कर चुका, और डॉर्टमंड के अगेंस्ट में भी विन कर चुका है। तो लेकिन और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बायर्न इस सीज़न में आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है, आउटस्टैंडिंग, कि उसने 42 गोल ऑलरेडी स्कोर कर दिया है इस सीज़न में, और रिकॉर्ड को छू सकता है बार्सिलोना का कि जस्ट 3 गोल लेस देन देम इन 2000 सीजन। Barcelona has scored 45 goals in one season, and Bayern Munich just 3 goals less than them. And more interesting fact is Bayern is 29 मैच undefeated. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मैच Bayern जीतेगा. No one can say 100% sure that Bayern Munich will win the match, but they are 29 match undefeated. A superb record for them. Last match most probably they have defeated in 7th December. And above all, फैक्ट नंबर 5 इज़ लेवेंडोस्की. मोस्ट प्रोबेबली अगर इस सीज़न में बैलन डियर होता तो लेवेंडोस्की विन करता, तो इस सीज़न बैलन डियर कैंसिल कर दिया. तो अदरवाइज लेवेंडोस्की इन सुपर फॉर्म. सो लेवेंडोस्की ऑलरेडी हैज स्कोर्ड in every match of UCL. And another interesting fact is Lewandowski and Gnabry scored more than PSG team. तो उसका जो कॉम्बाइंड गोल है वो PSG टीम से बेटर है, ज़्यादा है. एंड सो मेरा प्रेडिक्शन ये है, मेरा प्रेडिक्शन यही है कि बायर्न म्यूनिख ये मैच विन करेगा, क्योंकि वो अनबिलीवेबल फॉर्म में है, ड्रीम सीजन में है इस उन लोग का. सो माई प्रेडिक्शन इज PSG and there are problem of PSG that Keylor Navas, their experienced goalkeeper, is doubt for the season. Keylor Navas is doubt for the season, so most probably he will not play in this season. He will not play today or maybe play, I don't know exactly, depend on his fitness. and वो सिर्फ पता है कोच और उसका जो मेडिकल टीम है उसका ही पता है. अगर PSG ये मैच विन करता है तो केलर नवाज इज़ मस्ट, बिकॉज ही इज़ अ experienced player and won 3 Champions League match. He is a former Real Madrid. PSG win, the score will be 3-2. Just a prediction. So हम आ जाते हैं लाइनअप पे. तो पहले ये तो जो लाइनअप है हम एक एक प्लेयर का डिटेल एनालिसिस करेंगे. तो ये जो एम्बेपे है, एम्बेपे का स्पीड जो है, एम्बेपे के साथ और डेविस का जो एक क्लैश होगा, जस्ट माउथ वाटरिंग, just superb. Mbappe is a very good player, and not only good player, his speed. Mbappe would be in finisher's position. So
don't ignore Mbappe. Many one will ignore Mbappe, but I think if PSG scores, there will be Mbappe, and Neymar will be the goal creation, or Neymar will be the assist provider. But I think Mbappe can score. And next, we are coming in Di Maria. Di Maria is an experienced player. In 2014, when Real Madrid won the Champions League, Di Maria was the man of the मैच. नेक्स्ट वी आर कमिंग इन नेमार. नेमार जो एक अच्छा प्लेयर है, जो मूड में होगा तो किसी भी टीम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, स्पेशली स्मॉल लीग में. लेकिन कुछ तो रिस्क लेना ही होगा. टीम के बारे में बात करेंगे, लेकिन तो नेमार और एम्बापे, इन दोनों में से किसी एक को लेना होगा आपको. तो इसको बाद आता है पैरेडेस. पैरेडेस इज़ अ प्लेयर हु प्लेज इन मिडफील्ड, तो वो भी अच्छा ऑप्शन है. इसके बाद हेरेरा. हेरेरा इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन फॉर ग्रैंड लीग, नॉट फॉर स्मॉल लीग, डेफिनेटली नॉट फॉर स्मॉल लीग. तो उसके बाद हम आ जाते हैं जो सबसे उसका जो डिफेंसिव मिडफील्डर है, मार्किनोस. एक्चुअली वो खेलते हैं डिफेंस में, लेकिन अभी जो टूचेल उसका कोच है, पीएसजी का कोच है, वो इसको मिडफील्ड में खेल रहा है. तो मार्किनोस जीएल के लिए बहुत अच्छा फंड है. इज़ अ गुड जीएल पिक, इज़ अ गुड जीएल पिक, आई वांट टू से इज़ अ गुड जीएल पिक. एंड ऑब्वियसली एम्बापे इज़ ऑल्सो अ गुड जीएल पिक. एम्बापे इज़ अ गुड जीएल पिक ऑब्वियसली. उसके बाद हम आ जाते हैं बार्नेट. तो बार्नेट के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ आपको कि उसका बायर्न म्यूनिख के साथ कुछ हिस्ट्री है. तो वो हिस्ट्री क्या है? तो वो हिस्ट्री यही है कि बायर्न म्यूनिख कोई एक सीज़न में वो नॉकआउट स्टेज पे हार गया था. तो बायर्न म्यूनिख का जो उस टाइम का जो हेड था, हेड मीन्स नॉट कोच, बट बायर्न म्यूनिख का जो डायरेक्टर था, वो डायरेक्ट बोल दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि बार्नेट के लिए हम लोग हार गए. तो ही इज़ द रीज़न फॉर आवर लूज. वी लॉस्ट बिकॉज ऑफ बार्नेट. सो एंड आफ्टर दैट सीजन ही जॉइन पीएसजी. सो बार्नेट विल बी अ वेरी गुड जीएल पिक, बिकॉज अगर आप बार्नेट होते और आपका मैच होता बायर्न म्यूनिख के बाद, ऑब्वियसली आप ज़्यादा मोटिवेट होते और आप यही चाहते हैं कि पीएसजी विन करे और आप एसिस्ट प्रोवाइडर एंड ऑब्वियसली मोस्टली बार्नेट इज़ अ गुड अटैकिंग लेफ्ट बैक. सो यू बार्नेट, सो इज़ अ गुड ऑल्सो जीएल पिक. तो हमने जीएल पिक बोल दिया है. इसके बाद आते हैं किम्बेम्बे. इज़ अ गुड प्लेयर ऑलमोस्ट. एंड सिल्वा इज़ द कैप्टन, अ गुड डिफेंडर, central defender, and obviously experienced player. Keher is a good player, but yes, Navas is if Navas don't play, it will be a huge trouble for PSG, because Navas is their experienced goalkeeper who won 3 Champions League, and if PSG won Champions League today, Navas will be the first goalkeeper to win 4 Champions League. No goalkeeper has this record. If Navas don't play, PSG will be in huge trouble. If Navas don't play, Rico can play. And obviously, if you want to change PSG, I will say there are not such player who can score from the PSG bench. एक प्लेयर स्कोर कर दिया था PSG के बेंच से, उसका वो अलग बात है, लेकिन हर दिन एक कहानी नहीं होता है. तो मेरे हिसाब से कोई PSG का बेंच से गोल नहीं स्कोर कर सकता है. तो इसके बाद हम डायरेक्ट आते हैं कि बायर्न म्यूनिख के जो लाइनअप है उसमें. तो लिएंडोस्की, ये जो प्लेयर है बहुत ही अच्छा प्लेयर है. अच्छा प्लेयर का मतलब है ये अपना ड्रीम सीजन में है. अगर इस सीज़न में बैलन डियर होता तो ज़रूर लिएंडोस्की ने विन करता, लेकिन कैंसिल हो गया. बैड लक एंड ऑब्वियसली फीलिंग सैड फॉर हिम. लिएंडोस्की को स्मॉल लीग में मिस मत करना, क्योंकि ये ऐसा प्लेयर है कि यूसीएल के हर मैच में ये गोल स्कोर किया है. तो बहुत ही अच्छा प्लेयर है. इसके बाद हम आ जाता है ग्नैब्री. तो ग्नैब्री इज़ अ वेरी गुड प्लेयर हु इज़ अ पोटेंशियल प्लेयर ऑफ बायर्न म्यूनिख, फ्यूचर ऑफ बायर्न म्यूनिख. So he is a good GL pick, very good GL pick. And also I forget to say that Di Maria is also a good GL pick, experienced player.
तो इसके बाद हम आते हैं मूलर। मूलर एक अंडररेटेड प्लेयर है। उसका जो रिकॉर्ड है, ये वर्ल्ड कप जीता था, चैम्पियंस लीग भी विन कर चुका था ये मूलर। तो मूलर इज़ ऑल्सो अ गुड जीएल पिक, इज़ अ जीएल पिक। इसको जीएल में मिस मत करना एंड स्मॉल लीग में भी मिस मत करना। ये बहुत अच्छा प्लेयर है, अंडररेटेड प्लेयर है। इसके बाद हम आ जाते हैं पेरिसिच के। पेरिसिच एक प्लेयर है जिसको सब स्किप कर जाएगा, लेकिन पेरिसिच भी एक अच्छा प्लेयर है, वो भी गोल्स कर सकता है, लेकिन इसको हम स्मॉल लीग में नहीं लेंगे। आप इसको जीएल में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अल्कांतरा पे। ये जो अल्कांतरा जो प्लेयर है, ये स्पेन का प्लेयर है। तो इसका ये मतलब ये गेम बनाता है, ये बहुत असिस्ट पोटेंशियल तो है ही, और इसका जो पासेस में ज़्यादा पॉइंट भी अल्कांतरा को मिलता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ही विल बी इन क्रिएटिंग पोजीशन एंड ऑब्वियसली इज़ अ गुड पिक फॉर जीएल। एंड नेक्स्ट गोरेट्स का तो बहुत अच्छा प्लेयर है एंड आप जेल में ट्राई कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। और ये एक फाइनल मैच है, कोई भी स्कोर कर सकता है, कोई भी अननोन गोल स्कोरर जो स्कोर कर सकता है। हम नहीं बोल सकते कि ये गोल्स करेंगे, लेकिन हम क्यों लिएंडोस्की को स्मॉल लीग में कैप्टन बनाएंगे, क्योंकि इसका बायर्न म्यूनिख का जो हार्ड मैच है यूसीएल का, सब में लिएंडोस्की स्कोर किया था। तो ऑब्वियसली ही विल बी अ कैप्टन पिक। And next, Alphonso Davies versus Mbappe. It will be a mouth-watering scene. That both Davies and Mbappe, ये दोनों का जो स्पीड है ये बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। और जो आपने अगर बार्सिलोना के साथ बायर्न म्यूनिख का मैच देखा था, तो इसने 5 to 6 पीपल को काट मारा था ये डेविस। पहले मेसी को, उसके बाद विडल, उसके बाद सेमेडो, देन लेंगलेट, देन पीके, और एसिस्ट प्रोवाइड किया था, और किमिच ने गोल स्कोर किया था। तो बहुत अच्छा लेफ्ट बैक है, करेंटली बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड आई विल से। एंड उसके बाद अलावा जो सेंट्रल मिडफील्ड में खेलते हैं, ये कोई खास प्लेयर नहीं है। ये बार्सिलोना के साथ एक ओन गोल स्कोर किया था, लेकिन हम आप इग्नोर कर सकते हैं ये। लेकिन इसका हेडर अच्छा है, और जो बोएटिंग है वो डाउटफुल है, शायद नहीं भी खेल सकता है। और एक बात इसके बाद आता है किमिच भी अच्छा प्लेयर है, गुड पिक फॉर जीएल। एंड नोयर, आई थिंक नोयर विल कॉन्सीड लेस गोल, सो इसका पॉइंट नाभास से, अगर बायर्न विन किया तो नाभास से पॉइंट इसका ज़्यादा होगा। तो आप स्मॉल लीग और जीएल में इसको पिक कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली ही कैन सेव पेनल्टीज, सो ही कैन बी ए जीएल पिक। तो इसके बाद हम आते हैं कि किंग्सले कोमैन नाम का एक प्लेयर है इसका। तो किंग्सले कोमैन, तो ये जो किंग्सले कोमैन है, ये पेरिसिच की जगह आएगा, और ये फॉर्मर पीएसजी प्लेयर है। ये जो कोमैन है ये फॉर्मर पीएसजी प्लेयर है। सो प्रोबेबली ही कैन स्कोर और नॉट स्कोर, यू कैन ट्राई हिम ऑन जीएल। बायर्न का जो बेंच से बहुत अच्छा प्लेयर है कुटिन्हो। इसके बाद हम आते हैं कुटिन्हो पे, जो बार्सिलोना प्लेयर है, एंड बार्सिलोना के अगेंस्ट में भी एक असिस्ट और 2 गोल स्कोर किया था बार्सिलोना के अगेंस्ट। ऑब्वियसली जीएल पिक इज़ अ गुड जीएल पिक, इज़ अ वेरी गुड जीएल पिक। एंड इसके बाद हम एक प्लेयर है जो किसी ने नोटिस नहीं करेगा शायद, it's a very good GL pick. He can score from bench. He'll play most probably after 70 minutes and he can score. And another thing I forgot to say that PSG, there is a player Sarabia who will be in bench. He will be benched, but he is a good for GL. He is a good GL pick. तो हम आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, डायरेक्ट चल जाएंगे ड्रीम 11 का जो टीम है उसमें। तो जो ड्रीम 11 का टीम है, तो हम पिक कर रहे हैं गोलकीपर में नोयर को, डेविस बार्नेट क्यों पिक कर रहे हैं हम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि वो फॉर्मर बायर्न म्यूनिख प्लेयर है एंड इसके साथ कुछ खाड़ है बायर्न म्यूनिख का डायरेक्ट बोल दिया था कि उसके लिए हम हार गया चैम्पियंस लीग का जो नॉकआउट मैच था वो। किमिच एक मैंडेटरी पिक है जो राइट बैक में खेलता है, एंड ऑब्वियसली अ क्रिएटिव प्लेयर हु कैन स्कोर गोल्स, असिस्ट प्रोवाइडर,
and Thiago Silva. You can take Kimpembe, your wish, but Thiago Silva is an experienced player. That's why I am taking him. But here you can take Gnabry or Di Maria. If you think that PSG will win or PSG will score more than 2 goals or 3 goals, you can take Di Maria, or you can be is a very potential player and obviously future for Bayern Munich. एंड मार्किनोस जो मिडफील्ड में खेलेगा एंड ऑब्वियसली अ गुड पिक फॉर जीएल एंड अलकांतरा। गोरेस्का को मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस मैच में हम सोचते हैं कि अलकांतरा थोड़ा बेटर पिक होंगे। इसके बाद हमें आता है लेवेंडोस्की एंड देन हियर्स द ट्विस्ट एंड ट्रिक, हमने नेइमर को पिक नहीं किया। आप चाहे तो स्मॉल लीग में नेइमर को पिक कर सकते हैं, लेकिन अगर नेइमर, it's my personal suggestion that Neymar will be the assist provider. Maybe he can score goal. If he score goal, he maybe can do hat trick. But Mbappe is a good pick and obviously can score goals. And you can check the percentage. Like many people will ignore him. And Muller. And हमारा जो टीम प्रीव्यू है, कैप्टन है लेवेंडोस्की एंड हम वाइस कैप्टन पिक कर रहे हैं ग्नैब्री को। तो ये टीम प्रीव्यू है, ये मेरा स्मॉल लीग टीम है। आप स्मॉल लीग टीम चेंज भी कर सकते हो। तो जो मीडियम लिस्ट का जो टीम होगा वो टीम कैसा होगा वो हम अब दिखाएंगे आपको। तो पहले सब प्लेयर को बना देते हैं, वो हम अभी आपको दिखाता है। तो क्या टीम होगा, जो मीडियम रिस्क का जो टीम होगा, ये जो टीम गया मीडियम रिस्क का टीम, जो रिस्क लेस टीम है, जो आप एज टू एज में यूज़ कर सकते हैं। तो नेवर का हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि बायर्न म्यूनिख ये विन करेगा और बायर्न म्यूनिख अपने ड्रीम सीजन में है। इसके बाद हम डायरेक्ट फॉरवर्ड सेशन में चल जाते हैं। यहाँ पर हम पिक कर रहे हैं एम्बाप्पे, नेइमर एंड लेवेंडोस्की। यहाँ पर हम पिक कर रहे हैं ग्नैब्री, अलकांतरा इज़ अ मस्ट हैव प्लेयर, इज़ अ गुड प्लेयर। एंड हियर वी आर टेकिंग गोरेत्स्का, हियर वी आर टेकिंग बर्नट, Kimpembe, Thiago Silva and Joshua Kimmich, and we are making captain Neymar and vice captain Lewandowski. The team preview will be like this. If you think that PSG will win, I have already told, if PSG win there will be low score margin will be low, like 3-1 or 3-2. Neymar will be captain, you can make vice captain to Mbappe. तो इसके बाद हम सीधा आ जाते हैं जीएल टीम। तो जीएल जो टीम होगा वो हम बता रहे हैं आपको कैसा होगा। तो जो जीएल टीम है इसमें हम लेवेंडोस्की को ड्रॉप करेंगे, नावास को जरूर लेंगे। एंड इफ़ नावास डोंट प्ले टेक रिको, हम इधर नावास को, एंड इफ़ नावास डोंट प्ले देन इट इज़ ऑब्वियस दैट बायर्न विल विन। आई मीन आई एम 90% श्योर, बट इफ़ नावास प्ले only create this GL team. We are dropping Lewandowski, we are taking Neymar and Mbappe. Here Di Maria, Gnabry, Alcantara and Perisic. And here taking Davies, Bernat, and here taking Thiago Silva and Kimpembe. And going for a PSG win. Here captain will be Mbappe and Gnabry will be vice captain. So team preview like this. This is the GL team I am making. So guys, अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा तो ज़रूर हमारा जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, यू कैन सर्च, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, यू कैन सर्च इन टेलीग्राम स्पार्टन्स फैंटेसी, सर्च इट, यू कैन चेक दैट 3.2 के सब्सक्राइबर है हमारा चैनल में, 3.2 के सब्सक्राइबर है। यहाँ पर आप जोड़ जाना और फाइनल अपडेट्स होगा स्मॉल लीग का और जीएल का, दोनों ही हम आपको भेज देंगे उस चैनल में। तो पिन टू टॉप कर देना हमारा चैनल को। और हमारा जो ये चैनल है गाली क्रिकेट, हमारा जो चैनल है गाली क्रिकेट को आप मस्ट सब्सक्राइब कर देना। गाली क्रिकेट हमारा जो यूट्यूब चैनल है, और अपने दोस्त लोग को ये चैनल सजेस्ट कर देना जो लोग ड्रीम 11 और फैंटेसी खेलता है। थैंक यू सो मच।